है वरना फास्ट है, वर्टा स्पोर्टियर है और स्लाविया फ्रंट टू ड्राइव है। पर जब बात आती है ना क्लास और कंफर्ट की, तब याद आती है भाई होंडा सिटी। जय श्री कृष्ण भाई, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और आज मैं लेके आया हूँ होंडा सिटी को। इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस, ये मेरे भैया की गाड़ी है, उनने 12,000 किलोमीटर चला दिया, तो मैं उनको बुलाने वाला हूँ फ्रेम में और उनसे सारी चीज़ें जानेंगे इस गाड़ी के प्रोज कॉन्स, माइलेज, मेंटेनेंस, सब चीज़ें। तो आपका सारे डाउट्स है ना सब क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। आ जाइए भैया। So hi, I am Piyush, recently qualified chartered accountant. और आपने भाई ये क्यों चूज़ की मतलब गाड़ी होंडा सिटी को? मतलब काफ़ी कॉम्पिटिटर्स थे इसके, जैसे वरना आ गई, वर्टस आ गई, स्लाविया आ गई, फिर भी होंडा सिटी क्यों चूज़ किया आपने? तो सबसे पहला रीज़न है ये एक फैमिली कार है, तो मुझे एक फैमिली कार चाहिए थी। और दूसरा इसका रीज़न है कि इसका मेंटेनेंस थोड़ा कम है जर्मन कार्स के कंपेयर में, क्योंकि जैपनीज़ कार्स का मेंटेनेंस थोड़ा कम ही होता है। एंड देन रिलायबिलिटी के मामले में भी जैपनीज़ कार्स थोड़ी ज़्यादा बेटर होती है जर्मन कार्स के कंपेयर में। और फिर अगर इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो मुझे पर्सनल इसका डिज़ाइन उन कार से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। हालांकि ये सब्जेक्टिव है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है। क्या आपने जो एसयूवीज़ का ज़माना है उसमें सेडान क्यों कंसिडर की? अभी जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया एसयूवीज़ आ रही है, अब तो जैसे सेल्टॉस आ गई, नई नई वाली क्रेटा भी आ रही है, ठीक है, और भी बढ़िया बढ़िया एसयूवीज़ है, तो उसमें आपने होंडा सिटी और मतलब पर्टिकुलरली सेडान पे क्यों गए आप? क्योंकि यार एसयूवीज़ के अंदर कंफर्ट नहीं होता, स्पेशली पैसेंजर कंफर्ट। Okay. और जैसा मैंने बताया मेरे को फैमिली कार चाहिए थी, तो मुझे पैसेंजर कंफर्ट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना था, तो इसलिए मैंने सेडान चूज़ की। भाई अब अपन बात करते हैं इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। क्या प्रोज लगते हैं, क्या कॉन्स लगते हैं, मैं आपको A to Z सारी चीज़ें बताऊंगा। इसका पहला प्रो बताता हूँ। पहला प्रो क्या है? पहला प्रो है भाई इसका ये इंजन। ये है भाई 1500 सीसी का इंजन है, ये आईवीटेक इंजन है 4 सिलेंडर, जो कि आपको 121 bhp और अप्रॉक्स 145 Nm के आसपास का टॉर्क बनाता है। ये बहुत अच्छा इंजन है और मैनुअल में स्पेशली बहुत ही तगड़ा पुल लेता है गाड़ी, ठीक है। ये अपन बात करते हैं इसके दूसरे प्रोज की। दूसरा प्रो है भाई इसका, ये भाई सीटिंग स्पेस। ये देखो भाई क्या गजब का स्पेस है। भैया की हाइट है 6'2" के आसपास। भैया कैसा फील होता है स्पेस? स्पेस इसका बहुत अच्छा है, केबिन स्पेस में मतलब बिल्कुल भी देखो लेग टच नहीं हो रहा सीट से। और क्लोस्ट्रोफोबिक फील होता है कि आपको इस गाड़ी में बैठ के? नहीं, मतलब खुला खुला फील होता है, खुला खुला फील होता है बहुत और अच्छा। हेडरूम वगैरह कहीं से, देखो ना, हेडरूम भी टच नहीं हो रहा। हाँ, और स्पेस एक बार पैर फैला लो फुल, हम्म, मतलब ऐसे लग्जरी गाड़ी है काफ़ी। काफ़ी। और इसमें ये भाई हेडरेस्ट भी आता है, तो मतलब ये 4 चांद लगा देता है कंफर्ट में। भाई अपन तीसरे प्रोज की बात करते हैं इसके। तीसरा प्रोज जो मेरे को पर्सनली फील होता है भाई, ये गाड़ी काफ़ी रिलायबल है, ठीक है। तो जिन भैया की गाड़ी है उनसे भी एक बार पूछते कि उनका भी मतलब मेन रीज़न यही था कि ये गाड़ी क्यों कंसिडर करनी चाहिए, तो रिलायबिलिटी था मेन फैक्टर। तो होंडा को अपन होंडा बहुत फेमस है, अपन सब जानते हैं कि कितना रिलायबल इंजन आता है इसका। एंड मेरे फादर भी इस चीज़ को बहुत पहले से मतलब जानते थे, और मतलब बहुत पहले ये चीज़ लेना चाहते थे। ताऊ जी का ड्रीम भी था ये गाड़ी लेना। बट उनके पास पहले एक एसयूवी थी डस्टर। तो जब हमने चेंज करने का सोचा तो हमने फिर सिडान में, अब जब हमें सिडान में जाना था तो हमारा प्लान बना फिर होंडा में जाने का। जैसे काफ़ी रिलायबल गाड़ी है। यस। हाँ, तो भाई ये काफ़ी रिलायबल है और ये बहुत पहले से चलती आ रही है। ये गाड़ी का इसका 5th जनरेशन है, और 5th जनरेशन मतलब बहुत टाइम हो गया मतलब गाड़ी को ऐसे चलते हुए। भाई चौथा अपन प्रो बात करते हैं इसका। भाई ये ट्रांसमिशन, ये CVT ट्रांसमिशन आता है भाई इसमें, और ये बहुत ही स्मूथ है। और इस गाड़ी की जो राइड है उसको बहुत ज़्यादा मतलब एक लग्जरी फील देता है, मतलब हैसल फ्री एक्सपीरियंस बनाता है, और सिटी यूजेस के हिसाब से बहुत बहुत अच्छा ट्रांसमिशन है। भाई इसका 5th प्रो मैं बताता हूँ, वो है इसका भाई प्रीमियमनेस। गाड़ी काफ़ी है ना, मतलब ऐसे लग्जरी फील होती है। ऐसा चीज़ में बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं आते, वो मैं आपको इसके कॉन्स में बताऊंगा, पर ये गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। इसके जो सीट्स का कंफर्ट है, भैया कैसा लगता है? इसका कंफर्ट मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और भैया आपको कैसा लग रहा है पीछे? बहुत सही, बिल्कुल एकदम बढ़िया। और लेग स्पेस वगैरह एकदम सही है, तो मतलब ऐसा लग्जरी फील दे रही है गाड़ी, है ना? तो वही मैं बता रहा हूँ कि गाड़ी काफ़ी ही प्रीमियम फील होती है, कि हर चीज़ इसके मतलब ऐसे जो ये लेदराइट पार्ट दे रखा है और स्टीयरिंग व्हील वगैरह, मतलब काफ़ी ऐसा लगता है कि फीचर तो कम है इस गाड़ी में, पर प्रीमियमनेस पूरी भर रखी है इस गाड़ी में। भाई अपन आप इसके कॉन्स की बात करते हैं एक एक करके। पहला कॉन है जो इसका, मैंने बताया था ना आपको, CVT ट्रांसमिशन जो इसका प्रोस था, तो वही इसका कॉन बन जाता है एक। वो कैसे? वो इसका जो कैबिन इंसुलेशन है ना वो ख़राब करता है, जो इंजन ऑयल आती है ना वो पूरी अंदर आती है। अब मैं आपको गाड़ी थोड़ी खींच के बताऊंगा, तो आप है ना पूरा मतलब स्पीड पे फोकस करना, ठीक है। तो अभी डी पे है, तो ये अपन ने पूरा रेस दिया। गाड़ी से पुल बहुत अच्छा करती है, पर गाड़ी के जो इंजन की नॉइज़ है वो पूरी अंदर आ रही है, तो वो एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ा अपना ख़राब करती है। भैया से बात करते हैं कि कॉन्स पूछते हैं इनकी इस गाड़ी के, मतलब कि क्या क्या उनको पर्सनली फील होते हैं। वैसे तो भाई देखो इतनी सॉर्टेड गाड़ी है, तभी इतने टाइम से चल रही है,
तो ज़्यादा कॉन्स तो कुछ है नहीं, प्रोज मैंने आपको सारे बता दिए। एक जो कॉन मेरे को लगा कि भाई पूरा इंजन नॉइज अंदर आती है। उसके अलावा हम पूछते हैं भैया को और क्या क्या लगे। तो एक तो इसके अंदर रबर बैंड इफेक्ट है, तो जब तुम अचानक इसके अंदर फुल स्पीड दोगे तो तुम्हें इतना अच्छा पिकअप नहीं दिखेगा जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के अंदर दिख जाएगा तुम्हें। ओके। तो ये सबसे पहला इसका कौन हुआ। हम्म। सेकंड, इसके अंदर जो फीचर्स कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स देते हैं इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, तो वो इसके अंदर थोड़े कम है। एंड तीसरा कौन इसका ये है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, जो कि सेडान्स में सब में होता है, बट इसका इंजन कवर भी जल्दी टूट जाता है। अच्छा, कहीं से हल्की सी भी अड़ते ही टूट जाता है? नॉट हल्की सी, बट नॉर्मली इसका जल्दी टूटने को मिलेगा आपको। हर होंडा सिटी के ओनर की एक कंप्लेन जरूर दिखेगी कि इसका इंजन कवर बार बार टूट जाता है। तो रिपेयर भी हो जाता है हालांकि सर्विस सेंटर से, बट ये एक दिक्कत देता है। ओके। तो भैया अब मैं मतलब ये कॉन्स वॉन्स से हटके ये पूछना चाहता हूँ कि गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आ रही है? इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट मेरे 5 से 6 हज़ार पर सर्विस रहती है। ओके। एंड अभी तो एक सर्विस ही हुई है इसकी। यस, बट इसके अंदर नॉर्मली कोई पार्ट भी खराब नहीं होते। आप बाकी गाड़ियों में देखेंगे कॉम्पिटिटिव कार्स के अंदर, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 2-3 साल चलने के बाद गाड़ियाँ बहुत पार्ट्स खराब हो जाते हैं, रिलायबिलिटी इश्यूज काफ़ी दिखने को मिल जाते हैं, एंड पार्ट्स इनके कॉस्टली भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और आज तक कोई ग्लिच विलिच कुछ नहीं मारी होगी गाड़ी, है ना? नहीं, इसके जैसे अंदर- मतलब सेल्फ मारा तो चालू। हाँ, तो भैया क्या लगता है आपको कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? अगर आपके पास भी अभी 20 लाख का बजट होता तो आप वापस जाके ये लेके आते या कोई दूसरी गाड़ी लेते? मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं डेफिनेटली इसी कार को चूज़ करता। बट अगर मैं बाकियों की बात करूं तो डिपेंड करता है कि उन्हें फैमिली कार चाहिए या फ्रंट टू ड्राइव चाहिए या किस टाइप की चाहिए और कितने टाइम के लिए चाहिए। लाइक अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म पर्पज से चाहिए तो जैपनीज़ ब्रांड का कोई मुकाबला नहीं है। बट अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए चाहिए, मान लो 3 से 4 साल के लिए, तो तुम्हें जैपनीज़ ब्रांड्स की जगह जर्मन कार्स को प्रेफर करना चाहिए। ओके। तो मतलब आज भी आपको ये बेस्ट ऑप्शन लगता है? मुझे मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन लगता है, क्योंकि मुझे पर्सनली फैमिली कार ही चाहिए थी, और रिलायबिलिटी के मामले में भी जैपनीज़ कार से बेटर मेरे को कोई नहीं लगती। और एक चीज़ मैं आपसे पूछूं प्रोज और एक कॉन, तो वो सबसे ज़्यादा मतलब आपको क्या लगता है? एक प्रोज बताओ इसका। इसका सबसे अच्छा प्रो तो ये है कि ये बहुत कंफर्टेबल है, और एक कॉन? इसका एक कॉर्नर मेरे को सबसे गंदा लगता है, रबर बैंड इफेक्ट। रबर बैंड इफेक्ट, तो वो तो आपने सीवीटी लिया है इसलिए लगता है आपको। Yes. अगर आप मैनुअल लेते तो वो भी फील नहीं होता। वो भी फील नहीं तो होता। मतलब वैसे देखा जाए तो ये परफेक्ट ऑप्शन है। वर्डिक्ट की बात करते हैं कि भाई मेरा क्या वर्डिक्ट है कि मुझे क्या लगता है कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। देखो भाई, अगर आपको चाहिए कंफर्टेबल सेडान, दूसरा लॉन्ग जर्नी इसके लिए चाहिए, और तीसरा कोई टेंशन नहीं चाहिए माथे पे, मेंटेनेंस कॉस्ट की हो गई और कोई ग्लिचेस वगैरह की हो गई, मतलब सबसे बेस्ट गाड़ी देखी जाए ना तो उस सेगमेंट में फिर ये निकल के आती है, क्योंकि इसका जो इंजन है ना वो काफ़ी रिलायबल है। वो आता है भाई 1.5 लीटर का आईवी टेक इंजन आता है, ये 4 सिलेंडर है।